क्रिसमस संदेश। मानव की बुनियादी आवश्यकताओं में ईसा मसीह। दुनिया की सारी मानव जाति के लिए 25 दिसंबर बड़ा दिन है। यह ईसा मसीह का जन्मदिन है। उनके जन्म की घटना से मानव इतिहास दो भागों में खंडित हो गया, ईसा पूर्व और ईसवी सन। उनके जन्म के संबंध में सदियों पूर्व अनेकों नबियों ने भविष्यवाणी की तथा समय के अनुरूप सब कुछ वैसा ही पूरा हुआ। ईसा सबके मुक्तिदाता हैं, जैसा कि होसिया के ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 4 में ईश्वर ने स्वयं कहा है, मेरे सिवाय कोई अन्य उद्धारक नहीं। अतः उनके जन्म दिवस को बड़ा दिन कहना सार्थक एवं सही है। ईसा मसीह का जन्म आज से 2023 वर्ष पूर्व बेतलहम में हुआ। इब्रानी भाषा में बेतलहम का अर्थ है रोटी का घर। रोटी, कपड़ा और मकान मानव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इनके बिना मानव जीवन स्थिर और शांत ढंग से आगे चल नहीं सकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के चीज वस्तुओं के असंतुलित बंटवारे को लेकर समाज में कभी असंतोष और कभी शत्रुता उत्पन्न होती आ रही है। ईसा मसीह ने रोटी के चमत्कार द्वारा यह प्रमाणित किया कि वह मानव की भूख मिटाकर जीवन को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। अतः उन्होंने लोगों से कहा, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मानव पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। अतः जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। पुराने विधान में कहा गया है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीता है। इसलिए पेतरुस ईसा से कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। इसलिए भोजन और वस्त्र के संबंध में ईसा कहते हैं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। इसका आशय यह है कि ईश्वर अपने भक्तों की भूख मिटाएगा, उनकी प्यास बुझाएगा और उन्हें कपड़े पहनाएगा। अतः प्रभु का आह्वान है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जीवंत रोटी ईसा मसीह आज बेतलहम में अर्थात रोटी के घर में जन्मे हैं। आज वे हमें दूसरों के लिए रोटी बनने की चुनौती देते हैं, जिससे हम उनके जीवन में प्रवेश कर स्वयं ईश्वरीय महिमा, प्रेम एवं शांति का अनुभव कर सकें। उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने यह गीत गाया था, ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो
और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। मकान या निवास स्थान के संबंध में ईसा कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। बेतलेहम आज हमारे लिए अपना ही घर है, हमारा किचन और भोजन खाने की जगह है। इसी जगह ईसा आज हमें पहले दूसरों को खिलाने पिलाने की शिक्षा दे रहे हैं। अंतिम दिन जब वे हमें अपने पास ले चलने के लिए आएंगे, तब वे हमसे कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है उनकी शिक्षा का पालन करना। क्रिसमस के इस पावन बेला में हमारी प्रार्थना है कि बालक ईसा हमें अपनी आज्ञाओं के पालन के लिए आवश्यक कृपा प्रदान करें। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस।